ये 9 साल पहले की बात है। मुझे साफ याद है कि ये कोलकाता में एक शाम थी, 29 नवंबर 2012। सर्दी धीरे धीरे बढ़ रही थी। मैंने Xbox 360 के ओल्ड जेन कंसोल के लिए एक गेम खरीदने के लिए 2500 रुपए बचाए थे। यस, गुड ओल्ड टाइम्स, जब एक AAA गेम खरीदने के लिए 2500 रुपए काफी थे। मैं अपने लोकल लैंडमार्क स्टोर पहुंचा। ये उस समय की बात है जब ऑर्डरिंग गेम्स ऑनलाइन वाज स्टिल नॉट अ थिंग। सेल्स पर्सन मुझे अच्छे से जानता था और हमेशा मुझे एक SMS भेजकर लेटेस्ट गेम्स पर अपडेटेड रखता था। वेल, Far Cry 3 was my first foray into Far Cry's universe, and man, what a hell of an experience it was. Story wasn't that great, but definitely compelling. लेकिन जिन कैरेक्टर्स से मैं मिला, बक, हॉयट, डॉक्टर एलेक और वास ने मुझे एक्चुअली गेम में इन्वेस्टेड किया। शिकार करना, यूनिक वेपन्स की खोज करना, चेनिंग मेली किल्स वाज नेवर टायरसम। 2 साल बाद एक स्टैंड अलोन DLC ब्लड ड्रैगन रिलीज हुई। मुझे अभी भी लगता है कि ये अब तक रिलीज की किसी भी गेम की DLCs में से वन ऑफ द बेस्ट है और इसकी साउंड ट्रैक मैं आज भी सुनता हूँ। फास्ट फॉरवर्ड टू 18 नवंबर 2014, Far Cry 4 was released और मैंने इसे PS4 पर खेला। भारत में बिहार की सीमा से लगे एक फिक्शनल हिमालयन देश में सेट Far Cry 4 की सेटिंग के मामले में was a breath of fresh है। मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने दुश्मनों को हिंदी में गाली देते हुए सुना और अपने पेरेंट्स के सामने, I was really embarrassed. And then I discovered something. I discovered the amazing use of headphones plugged into my PS4 controller. गेम प्ले मैकेनिक्स काफी सिमिलर थे, पर मैंने अपने हाथी की सवारी को काफी एंजॉय किया। और फिर आया Far Cry 5 4 साल के बाद। ये एक अच्छा ओवरऑल गेम था, बट देयर वाज समथिंग व्हिच वाज मिसिंग। आई एम नॉट श्योर कि ये गेम प्ले लूप था या एक साइलेंट प्रोटैगनिस्ट इंट्रोडक्शन थी, बट इट फेल्ट अ बिट पेल व्हेन बीइंग कंपेयर्ड टू Far Cry 4 और Far Cry 3। इसलिए जब Far Cry 6 की घोषणा की गई तो मुझे यकीन नहीं था कि मुझे उम्मीद करना क्या है, और खुद को मैंने सभी गेम प्ले ट्रेलर से दूर रखा। वेल, नाउ इट्स टाइम दोस्तों, मैं आपको Far Cry 6 से परिचित कराता हूँ। Partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire lassù in montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. E le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno, diranno che bel fiore. E le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. मेरा नाम है इमरान और न्यूरोमांसर आपको फार क्राई की दुनिया में स्वागत करता है, जहां सिविल अनरेस्ट, अनार्की, डिक्टेटरशिप एंड रेबेलियस स्पिरिट्स ऑफ द सप्रेस्ड एको द आइलैंड ऑफ यारा। उबीसॉफ्ट द्वारा एक रिव्यू कॉपी प्रोवाइड की गई थी और मैं उबीसॉफ्ट को शुक्रिया जताना चाहता हूं कि उनकी एक हफ्ते पहले दी गई अर्ली रिव्यू कॉपी मुझे गेम की रिलीज के दिन रिव्यू वीडियो तैयार करने में काफी मदद की। विद दैट असाइड, आई प्रेजेंट यू माय रिव्यू ऑफ फार क्राई 6। Questo è il fiore del partigiano, oh vela ciao, vela ciao. फार क्राई 6 की कहानी क्रांति और राजनीति पर आधारित है। ये डेमोक्रेसी के बारे में है और क्या होता है when democratic backsliding and autocratization prevails. Fair elections, free expression, forced labor and outcast की bondage को तोड़ना और freedom from imperialism, dictatorship, LGBTQ rights फार क्राई के अंडरलाइन थीम्स को डिफाइन करते हैं। एस्टन कैस्टेलो की भूमिका निभाते हुए क्रिटिकली अक्लेम्ड ब्रेकिंग बैड सीरीज के जॉन कार्लो एस्पोसिटो फार क्राई सीरीज के डेकोरेटेड एंटागनिस्ट फोकस को जिंदा करते हैं। वो रूथलेस है, वो एनिग्मेटिक है और जानता है कि उसे क्या चाहिए। सबसे बढ़कर वो किसी भी तरह से यारा को उसके फॉर्मर ग्लोरी डेज तक रिस्टोर करना चाहता है। वो अपने बेटे डियागो को उसके नक्शे कदम पर चलने के लिए खून से लथपथ एक रास्ता बिछा देता है जिसमें इनोसेंट नेटिव्स के चीखें गूंजती है। जब एक तंबाकू विवोर की खोज की जाती है जिसके इस्तेमाल से कैंसर की ट्रीटमेंट को इफेक्टिव किया जा सकता है, तो एंटन कैस्टेलो को इंटरनेशनल लेवल पे शक्ति हासिल करने और ड्रग की बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन को एट अ मच हायर रेट पे सेट
करने का बेहतरीन अवसर दिखाई देता है। और यारा की उसकी डिक्टेटरशिप और अनाके की रेजिम शुरू होती है, जिसके साथ ही होप्स टू रिबिल्ड पैराडाइज इन यारा। आप डैनी रोजर्स के रूप में खेलते हैं एक अनाथ। एंटन कैस्टलो की ब्रुटैलिटी को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने के बाद डैनी आइलैंड से भागना चाहती है, लेकिन जब उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे बचाने की कोशिश में मारी जाती है तो उसे पता चलता है कि लिबर्टाड में शामिल होना ही उसकी बदला लेने का एकमात्र तरीका है। इस दौरान हमारे पास एंटन के बेटे डियागो का एक सब प्लॉट भी शामिल है, हु इज अनएबल टू कोप अप विद हिज फादर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वेदर शुड ही फॉलो हिज हार्ट एंड बी जस्ट, या उसे अपने पिता को फॉलो करना चाहिए एंड नॉट बी अ डिसअपॉइंटमेंट। bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano. फार क्राई गेम्स ने हमेशा अमेजिंग ग्राफिक्स का दावा किया है, जो करंट जेन हार्डवेयर रिलीज को कॉम्प्लीमेंट करती है। खैर, मुझे लगता है कि यहाँ Ubisoft ने खुद को ही मात दे दी। द आइलैंड ऑफ यारा लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग, एक गेम जो एस्केपिज्म, डिस्कवरी, ब्रूटैलिटी और एक्सप्लोरेशन को कॉम्प्लीमेंट करता है। यारा की आइलैंड इन थीम्स को बेहतरीन अंदाज से दर्शाती है, चाहे ये गेम की ओपनिंग सीक्वेंस में एक डेमोक्रेटिक लीडर टर्न डिक्टेटर की कंटेम्परेरी ब्रूटैलिटी हो, और सिविलियंस दंगे और पुलिस ब्रूटैलिटी की बर्निंग एंग्विश से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि Ubisoft इस बार इज नॉट अफ्रेड टू होल्ड बैक पंचेस एनीमोर। और उस समय तक जब डैनी यारा के शोर्स पर पहुंचती है, जो डिटरमाइंड है हॉरर्स ऑफ पॉलिटिक्स को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने के बाद, या चाहे सूर्य उदय की सुनहरी समुंदर के किनारे की सुबह जो फोमी सी के सर्जेस में लिपटे हुए नीले साफ आकाश को ओवरलुक करती है, या ये नारियल के पेड़ के नीचे जमे हुए नारियल हो और शोर क्रैब्स मेरे कदमों की आहट महसूस करके दूर जा रहे हो। यारा की ट्रॉपिकल आइलैंड, द एनिमेटेड ट्रीज, सूरज की चौकचौंध कर देने वाली किरणें, एक छोटी चट्टान पे बैठी एक एक्सोटिक पक्षी, कीचड़ भरे रास्ते से रिफ्लेक्ट होती हुए सूरज की तेज किरणें, बारिश के बाद उन कीचड़ में जमे हुए बारिश के पानी में वो छोटे रिपल्स, वो नीले मार्कर्स जो यारा की स्पिरिट को दर्शाते हैं, उसकी मैरिपोसा नॉक्टर्ना नाम के फूल, नीले फूल जिसकी डाई यारा के पहले तिरंगों पर इस्तेमाल की गई थी, ये सभी उन एफर्ट्स को दर्शाते हैं जो फार क्राई 6 की सेटिंग और ओवरऑल विजुअल क्वालिटी की परफेक्शन में गई है। एक बारबेक्यू की तैयारी में जुटे एक साथ काम कर रहे एनपीसीज, डैनी को नए पाए गए वेपन्स का कैजुअली जांच करने का अंदाज, यारा की दुनिया में सब कुछ वेल सिंक्ड लगती है। यहाँ क्लाइंबिंग और जंपिंग जैसी सिंपल मूव सेट्स भी ऑर्गेनिक और वेल ऑर्केस्ट्रेटेड लगते हैं। डायनामिक नाइट एंड डे साइकिल और वेदर सिस्टम यारा की ट्रॉपिकल सेटिंग को पर्सनैलिटी देती है। आप चांदनी रात में हवा में पत्तों की सरसराहट को महसूस कर सकते हैं, आसमान में बिजली की एक चमक देख सकते हैं, उसके बाद बारिश की चांदनी बूंदने को महसूस करेंगे, दैट ओवरफ्लो द puddles। ये सब जब आप अपनी घोड़े की सवारी करते हैं। फार क्राई की दुनिया वाकई बड़ी है, वाकई खूबसूरत है, and I totally love what Ubisoft has accomplished here. All this accomplishment without forcing a high system requirement. गेम शायद इस साल जारी की गई सबसे ऑप्टिमाइज गेम है। कुल मिलाकर विजुअल्स अपीलिंग है और ये एक्सप्लोरेशन को वर्थवाइल बनाते हैं। Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao. हम जानते हैं कि फार क्राई सीरीज हमेशा से ही फर्स्ट पर्सन एक्शन ओपन वर्ल्ड शूटर रही है। हालांकि इस बार फोकस स्टेल्थ पर ज्यादा है, क्योंकि आप एक गोरिल्ला हैं और एक गोरिल्ला ऑलवेज फाइट्स फ्रॉम शैडोज। ऐसे में आपको अपनी मूव्स को प्लान करने की जरूरत है और गेम आपको ऐसे करने के लिए काफी टूल्स भी देता है। आइए गेम के 6 अमीगोस से शुरू करते हैं। गोप्पो द क्रोकोडाइल और चिचारोन द एंग्री बर्ड कॉम्बैट फोकस्ड हैं। उनका इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब आप गोरिल्ला कोड को तोड़ना पसंद करते हैं एंड वांट टू गो गन्स ब्लेजिंग। चोरिज़ो द क्यूट पपी, बूम बूम, ओलोसो एंड K9000 स्टेल्थ फोकस्ड हैं। चोरिज़ो दुश्मनों को डिस्ट्रैक्ट कर देता है ताकि आप सरप्राइज अटैक्स के लिए स्नीक कर सके। बूम बूम एक पेट डॉग जैसा है जो डेड बॉडी से रिसोर्सेज रिट्रीव करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा ओलूसो एक टाइप का ब्लैक जैगुआर आपका चॉइस ऑफ कंपेनियन होगा अगर आप दुश्मनों को जल्दी और चुपचाप मारना पसंद करते हैं। K9000 सिर्फ फार क्राई 6 सीजन पास खरीद कर ही खरीदा जा सकता है। उसकी बुलेट डैमेज पर टॉलरेंस लेवल हाई है और पॉइजन और फायर डैमेज के खिलाफ इम्यून है। ये अमीगोस आपको कॉम्बैट के दौरान एक एडवांटेज गेन करने में मदद करेंगे एंड द गेम अलाउज यू टू एक्सपेरिमेंट एंड क्रिएट योर ओन फन। मैंने लाइव पेट माइन इक्विप बॉम्ब्स बनाने की कोशिश की और फिर ये हुआ।
अगर आपने फार क्राई 2 खेली है तो आपको ये पता चल जाएगा कि फार क्राई 6 में कॉम्बैट को कैसे ट्वीक किया गया है। ट्रू टू गुरिल्ला स्टाइल वॉरफेयर गेम स्टेल्थ और प्लानिंग को इंकरेज करता है। आप एक फोन को इक्विप करते हैं और आपको अपने दुश्मनों को अटैक करने की जरूरत है, जिसके बाद आपको अपनी अटैक्स प्लान करनी है। वैसे आपको वेपन्स की जरूरत पड़ेगी। शुरू करने के लिए हुआन कॉर्टेज, हु विल बी योर गो टू गाय फॉर वेपन्स, वो आपको सुप्रीमो से इंट्रोड्यूस कराएगा, जो एक बैकपैक की तरह दिखता है, लेकिन ये आपको बेवकूफ बनाने की एक चाल है। सुप्रीमो आपके प्ले स्टाइल आपके तेज के हिसाब से एनहांस करता है। सुप्रीमोस के 6 अलग अलग वैरायटीज हैं। एक्सटर्मिनाडो, जिसके इस्तेमाल से आप रॉकेट्स के एक सीरीज लॉन्च कर सकते हैं जो दुश्मनों पर लॉक ऑन होते हुए एक्सप्लोड होता है। फैंटास्मा, ये कॉम्बैट के वक्त जहरीले गैस छोड़कर एक केओस क्रिएट करता है और एनिमीज को एक दूसरे के खिलाफ कर सकता है। वोल्टा एक EMP पल्स एमिट करता है जो सिक्योरिटी सिस्टम जैसे सभी कैमरास और अलार्म्स को डिसेबल करता है और किसी भी व्हीकल यहाँ तक मिलिट्री ग्रेड हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स को डिसेबल कर सकता है, जिन्हें आप हाईजैक कर सकते हैं। फुरियोसो आपके पास के सभी दुश्मनों को जला देगा और एक मामूली रॉकेट बूस्ट या फॉरवर्ड थ्रस्ट को मिड एयर इनेबल करता है जब आप जंप करते हैं। साथ ही मेरिको, ग्लैडिएटर और ट्राइडर के भी वेरिएशंस शामिल हैं। ज्यादातर गेम से हटके फार क्राई 6 में आपके पास 3 के बजाय 4 वेपन स्लॉट्स हैं। इस वेपन व्हील को ऑन द फ्लाई किसी भी वक्त आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप कभी भी किसी वेपन को पीछे नहीं छोड़ते। चूंकि फोकस स्टेल्थ पर है, दुश्मन AI भी काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। ये आपको साइड से फ्लैंक करेंगे, दूरी से स्पॉट कर सकते हैं जब आप केयरलेसली और फ्रीली एक रिस्ट्रिक्टेड जोन में रोम कर रहे हैं। और हाँ, ये रूथलेस हैं। ऐसे ओकेशंस थे जब मैं सावधान नहीं था और यहाँ तक कि एक नॉर्मल AI भी अकेले ही आपको मार सकता है। इसे बैलेंस करने के लिए गेम में कवर मैकेनिक्स हैं। अब आप लेफ्ट और राइट ट्रिगर बटन दबाकर कवर लेते हुए पीक कर सकते हैं। आप अभी भी मोलोटॉव्स, फ्यूल कैनिस्टर्स, हीलिंग कैनिस्टर्स, फ्लैश ग्रेनेड्स, EMP ग्रेनेड्स, पॉइजन ग्रेनेड्स, परसेप्शन ग्रेनेड्स एनिमीज को टैग करने के लिए, स्मोक ग्रेनेड्स, डायनामाइट्स, रेगुलर ग्रेनेड्स, थ्रोइंग नाइव्स, स्टिकी ग्रेनेड्स, स्टिकी EMP ग्रेनेड्स, प्रॉक्सिमिटी एक्सप्लोसिव्स, फ्लेम चार्जेस, EMP चार्जेस, पॉइजन चार्जेस, थ्रोइंग एक्सेस, C4 जिन्हें रिमोटली डेटोनेट किया जा सकता है, क्लेमोर, पाइप बॉम्ब्स और यहाँ तक ऑटो टर्रेट्स को अनलॉक कर सकते हैं। बस इतना है कि गेम चाहता है कि आप यारा की दुनिया को एक्सप्लोर करें, which by the way is an absolute delight once you gain these combat enriching toys। कॉम्बैट के वक्त आप कंट्रोलर पर Y बटन दबाकर खुद को हील कर सकते हैं और स्लाइड करते हुए फायर डैमेज को अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको लगता है कि आप इतनी तेज नहीं हैं, तो आप पार्कोर गियर सेट पहनकर कॉम्बैट में अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, जो आपको बहुत तेज दौड़ने देता है। और दौड़ते हुए स्लाइड किक्स भी परफॉर्म कर सकते हैं, एनिमीज को नॉक डाउन कर सकते हैं और एक टेक डाउन इनिशिएट कर सकते हैं। आप एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज क्रिएट करने के लिए एनिमीज पर एयर ड्रॉप कर सकते हैं, स्पेशली जब आप अपनी ट्रस्टेड विंग सूट को अनलॉक करते हैं। आप किसी भी दुश्मन पर कूद सकते हैं एक इंस्टेंट टेक डाउन के लिए और टेक डाउन चेन कर सकते हैं। इसके अलावा यू कैन कीप स्लाइडिंग डाउनहिल टू योर हार्ट्स कंटेंट टू कवर मोर ग्राउंड। तो हाँ, गेम स्टेल्थ फोकस है, लेकिन ये आपको काफी टूल्स और मैकेनिक्स देता है ताकि आपको बोर ना लगे एंड टू इंश्योर दैट यू ऑलवेज हैव फन। Oh vela ciao, ciao, e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire। मोनोटोनी की बेड़िया को तोड़ने के लिए Ubisoft ने गेम प्ले को काफी इमर्सिव और एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश की है। अगर आपने फार क्राई 3, 4 और 5 खेली है तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू। पर यहाँ कुछ अलग है। यारा को 6 रीजन्स में बांटा गया है, जिनमें से एक लिबर्टाड हेडक्वार्टर्स जैसा है। आपको अलायंसेस बनाते हुए अपना रास्ता एस्पेरांजा तक बनाना होता है, जो एल प्रेसिडेंटे एंटन कैसिलो की स्ट्रॉन्ग होल्ड है। गेम प्ले चेक पॉइंट्स आउटपोस्ट को कैप्चर करने की उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है जिसे हमने पिछले गेम्स में देखा है। लेकिन एक कारण है कि मैंने गेम प्ले से पहले कॉम्बैट सेगमेंट को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि दीज कॉम्बैट ऑप्शंस एट हैंड मेक द गेम प्ले सो मच बेटर। इस सेगमेंट में मैं उन एलिमेंट्स को डिस्कस करूंगा जो यारा के पहले से ही पॉलिश वर्ल्ड में और पर्सनैलिटी ऐड करती है। डैनी एल्व ने वेपन्स को होल्स्टर कर सकती है, इससे आप यारा के लोकलाइट्स के बीच ब्लेंड कर सकते हैं। गेम में कोऑप मैकेनिक्स है जिन्हें स्पेशल ऑपरेशंस कहा जाता है। आप एक दोस्त के साथ खेल सकते हैं या एक रैंडम प्लेयर के साथ क्विक प्ले सेलेक्ट करके खेल सकते हैं। सक्सेसफुल कोऑप मिशंस आपको मोनेडा देती है, जिसे आप ब्लैक मार्केट से गियर और वेपन्स खरीद सकते हैं। इंडस्ट्रियल कॉम्पोजिट और सर्किट्स आपको एडवांस सुप्रीमो और वेपन्स इंप्रूवमेंट्स में मदद करते हैं। अनफॉर्चुनेटली रिव्यू के वक्त ऑनलाइन कोऑप खेलने के लिए कोई प्लेयर अवेलेबल ही नहीं था, तो मैं इस पर ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। आप लॉस बैंडिडो मिशंस मैनेज कर सकते हैं। यहाँ आप किसी रैंडम NPC को डिक्टेटरशिप के चुंगल
से आजाद कर सकते हैं और वो क्रांति के कारण के लिए एलिजेंस प्लेज करते हैं। आप 8 लीडर्स को कमांड कर सकते हैं जिनके पास डिफरेंट स्किल बेस्ड क्वालिटीज हो सकती हैं और जो बेहतर वेपन्स और पार्ट्स बनाने के लिए गैरन पेसोस, जो गेम की इन गेम करेंसी है, हासिल करने में मदद करते हैं। ये उन मिशंस के समान है जिन्हें मेटल गियर सॉलिड 5 फैंटम पेन में आप अपने टीममेट्स को असाइन कर सकते हैं जैसा है। वैसे मैंने सॉलिड स्नेक पर एक एनालिसिस वीडियो बनाया था जिसे आप आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। बहरहाल यारा पे लौटते हैं। फार क्राई 6 की दुनिया में नेविगेट करते समय आप गेम की 4 मेन लोकेशंस पर पहुंचेंगे जहां आप सेव पॉइंट सेट कर सकते हैं और जो उस रीजन की सेंट्रल हब जैसा फंक्शन करता है। यहाँ कंस्ट्रक्शन डेस्क पर आप बैंडिडो बैरक्स में 2 ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हैं। बैंडिडो बैरक्स आपको लॉस्ट बैंडिडोस के लिए लड़ने वाले फाइटिंग फोर्स को हाउस करने के लिए स्पेस बनाने देता है। आप पहले बताए गए बैंडिडो ऑपरेशंस के लिए और ज्यादा रिक्रूट्स को एनलिस्ट कर सकते हैं और बेहतर गियर बैंडिडो रिक्रूटर से परचेज कर सकते हैं। ग्रिला गैरिसन आपके फाइटर्स को बेहतर हथियार और ट्रेनिंग सप्लाई करता है ड्रिल इंस्ट्रक्टर द्वारा। अगर आप कुछ फ्री टाइम को किल करना चाहते हैं तो आप हमेशा कुछ डोमिनोज खेल सकते हैं या वाटर स्काई जेट रेस ओरिएंटेड चैलेंजेस में हिस्सा ले सकते हैं। यहाँ जॉयस्टिक कंट्रोलर आइकॉन आपको किसी भी एड ऑन और स्टोरी रिलेटेड DLC को एक्सेस करने देता है जिसे आपने खरीदा होगा। इफ यू आर मोर ऑफ अ कलेक्टर यू कैन कलेक्ट क्रिप्टोग्रामा चार्ट्स, रूस्टर्स, USB सॉन्ग्स एंड द हिडन हिस्ट्रीज ऑफ यारा फॉर रिवॉर्ड्स। आप किसी भी व्हीकल में यारा की मैप को ट्रेवर्स कर सकते हैं। मेरे लिए घोड़सवारी सबसे बेहतर था, खास तौर जब अ म्यूजिक दैट यू लाइक हिट्स एंड विच एलिवेट्स योर मूड। स्पीकिंग ऑफ म्यूजिक, आइए गेम की साउंड डिजाइन को डिस्कस करते हैं। मुझे ये भी पता नहीं है कि मुझे कहां से फार क्राई 3 की ऑडियो क्वालिटी और साउंड डिजाइन की डिस्कशन को शुरू करना चाहिए। टू समराइज, इट्स ब्रिलियंट। आइए डायलॉग डिलीवरी को पहले एड्रेस करते हैं। 1990 के दशक के इंडी फिल्म की मूवमेंट से लेकर करंट जनरेशन के सबसे रिस्पेक्टेड एक्टर्स में से एक बनने के लिए जॉन कार्लो एस्पोसिटो की एक्सपर्टीज को यहाँ बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है। चाहे वो 1995 की द यूजुअल सस्पेक्ट्स और होमिसाइड लाइफ ऑन द स्ट्रीट में लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर की उनकी पोर्ट्रेल हो, या बायोपिक जैसे 2001 की अली ऑपोजिट विल स्मिथ हो, या क्रिटिकली अक्लेम्ड ब्रेकिंग बैड सीरीज में ड्रग किंग पिन गस फ्रिंग की भूमिका हो। जॉन कार्लो एस्पोसिटो हमेशा से एक शो स्टॉपर रहे हैं। उनके पास एक ऑरा होती है that demands attention wherever and whenever he makes an appearance, and the talents at Ubisoft truly understand his potential. Far Cry सीरीज हमेशा से एंटागोनिस्ट के इर्द गिर्द सेंटर्ड रही है और एंटन कैस्टिलो डेफिनेटली क्रिएट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट। मुझे गेम की मेन प्रोटोगनिस्ट के बारे में बात करने की जरूरत है। मेल या फीमेल के रूप में खेलने के लिए आपकी पसंद के आधार पर कैरेक्टर को सीजन रे या नेजा गोंडूस द्वारा वॉइस्ड होगी, एंड दे बोथ साउंड ग्रेट। वॉइस एक्टिंग के बारे में कुछ ऐसा है जो इन कैरेक्टर्स को जिंदा महसूस कराता है। ना सिर्फ मेन कैरेक्टर्स साउंड ग्रेट, पर कुछ साइड कैरेक्टर्स जैसे हुआन कॉर्टेज और कार्ला और कुछ लेट गेम कैरेक्टर्स टू साउंड ऑसम। जब हम संगीत के बारे में बात करते हैं तो उबीसॉफ्ट के गेम्स में संगीत हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग फोकस रहा है। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में बताया गया था, मैं अभी भी ब्लड ड्रैगन की ओरिजिनल साउंड ट्रैक को सुनता हूँ। ट्रू टू द रेवोल्यूशनरी थीम ऑफ फार क्राई 6, द म्यूजिक हैज अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टू इट। और कोई भी रेवोल्यूशन कभी भी क्रांतिकारी म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट के बिना अधूरी होती है, चाहे वो फलस्तीन के लिए दमी फलस्तीनी का गीत हो, या ले मिज़हाबला का गाना हांगकांग के प्रोटेस्ट के दौरान गाया गया हो, या नॉर्थन इटली में काम करने वाले मॉन्डिनो वर्कर्स द्वारा गाई गई गाना बेला चाओ का संगीत हो, इन प्रोटेस्ट टू द हार्श वर्किंग कंडीशंस इन द पैडी फील्ड्स। उबीसॉफ्ट को पता था कि फार क्राई एंटी फैसिस्ट रेजिस्टेंस थीम को एक ब्यूटीफुल एक्सप्लोरेशन में जोड़ती है, जिसमें बेला चाओ की सॉन्ग चॉइस वाइल बर्निंग कैसलर्स रेड टोबैको फार्म्स एक इमोशनल पंच देती है। और जिसने फार क्राई 3 की दी हॉनेस्टनेस मिशन की मुझे याद दिला दी। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम द म्यूजिक बीइंग ग्रेट, द इफेक्ट्स हाइटन व्हेन डानी सिंग्स अलोंग। और ये इतना रिलेटेबल है क्योंकि आई एम अ 90s गाय और मैंने पॉप स्टार्स जैसे रिकी मार्टिन को सुनते हुए अपनी बचपन गुजारी है। तो गाड़ी चलाते समय डैनी को एक कार कैरियोके को अटेम्प्ट करते देखकर और लिविना ला विदा लो का रेडियो पे प्ले होते सुनकर मैं मुस्कुराने में मजबूर हो गया। A job well done on overall sound design.
Far Cry 6 की एनालिसिस में शायद मेरे लिए ये सेगमेंट सबसे डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिन्हें मुझे हाईलाइट करने की जरूरत है। पहला, एमो मैकेनिक्स एलोकेशंस की चॉइस जो गेम में है। तो एनिमीज स्पेसिफिक टाइप के एम्यूनेशन जैसे सॉफ्ट, हार्ड, आर्मर पियर्सिंग और बैलिस्टिक से वल्नरेबल होते हैं, तो आप अपने वेपन्स को ऑन द फ्लाई पर स्वैप करते रह जाएंगे टू इंश्योर योर बुलेट्स काउंट। वही लॉजिक आप पर भी लागू होता है। आपको गियर और कॉस्ट्यूम्स पहनने की जरूरत है जो इन एम्यूनेशंस के खिलाफ आपको डिफेंस देती है। मुद्दा यह है कि आप कभी भी श्योर नहीं होते हैं कि कौन सा दुश्मन किस एम्यूनेशन से इक्विप्ड है जब तक कि आप उस लोकेशन को स्काउट नहीं करते हैं। और कभी कभी अगर आप उनके इक्विप वेपन्स की एम्यूनेशंस को अनदेखा करते हैं तो आप कई बार असफल हो सकते हैं। दूसरी चीज जिसे मैंने गौर किया वो ये थी कि गेम के एनिमेशंस। आप अब जानवरों की खाल नहीं पील कर सकते और एनिमीज की लूट एनिमेशंस मिसिंग है। आप बस उन पर वॉक ओवर करते हैं और आपको एनिमल मीट या एनिमीज बुलेट्स मिल जाती है। ये शायद टाइम सेविंग मैकेनिज्म लगे, पर इमर्जन सीकिंग प्लेयर्स के लिए ये एक बमर है। गेम में माइक्रो ट्रांजैक्शंस है जिससे आप स्किन्स, वेपन्स, व्हीकल्स और पर्क्स खरीद सकते हैं। मैं समझता हूँ कि कुछ प्लेयर्स को ये स्किन्स पसंद आएंगे, लेकिन मुझे लगा कि ये जरा एक्सपेंसिव है। मैंने पर्सनली कभी भी कैंपेन ओरिएंटेड गेम्स में माइक्रो ट्रांजैक्शंस को कभी प्रेफर नहीं किया, लेकिन बट इफ इट्स देयर दे शुड बी रीजनेबली प्राइस्ड। Far Cry 6 की नैरेटिव एक्चुअली अच्छी है, लेकिन जब नैरेटिव को सिविल अनरेस्ट, कूप देता और रेवोल्यूशन के इर्द गिर्द बुन जाती है, तो ये आइडिया कि यारा की छोटी सी आइलैंड कैंसर की इफेक्टिव ट्रीटमेंट की क्वांटिटी को मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकती है, और जिसके बैकड्रॉप में मैस मैसेकर की कहानी है और एक ब्रुटैलिटी है, इंटरनेशनल देशों की इंटरफेरेंस के बिना थोड़ा अजीब लगता है। गेम की नोट से पता चलता है कि एंटन कैसिलो को यारा के सिटीजन्स के द्वारा चूज किया गया था, पर इस पर कोई बैक स्टोरी आपको नहीं मिलेगी। और गेम हमेशा सुप्रीमो की वैकी कॉन्सेप्ट और कुछ गूफी मैकेनिक्स को इसकी ओवरऑल सीरियस ओवरटोन के बीच पूरे गेम भर बैलेंस करती रहती है। मुझे लगा कि राइटर्स वे नॉट श्योर कि वो क्या चाहते हैं, इफ दे वांट द गेम टू बी सीरियस और टू बी माइंडलेस फन। आपको ये समझने में डिफिकल्टी होगी कि दुश्मन कहाँ से शूटिंग कर रहे हैं, और गेम की एआई इज नॉट एन ईजी वन। वो स्मार्ट है और वो आपको फ्लाइंग करेंगे और चारों ओर से शूट करेंगे। इसे गेम की ट्रॉपिकल सेटिंग के साथ जब हम जोड़ते हैं, आप कभी भी क्लियरली नहीं दिख पाएंगे कि दुश्मन कहाँ छिपे हैं। हाँ, गेम की मिनी मैप पर लाल निशान है, लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं है। इन द हीट ऑफ द बैटल यू मे नॉट इवन पे अटेंशन टू द मैप मार्कर्स। हालांकि मेन्यू सिस्टम में एक्सेसिबिलिटी फीचर में जाकर आप एनिमीज की आउटलाइन को हाईलाइट करने की ऑप्शन पा सकते हैं, जो एक सोल्यूशन है। अपार्ट फ्रॉम दीज, गेम में कुछ विजुअल बग्स हैं, लेकिन ये रेयर हैं और गेम की ओवरऑल साइज और स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। गेम की एनिमी एआई की स्ट्रक्चर कमेंडेबल है, लेकिन एआई कंपेनियन जरा अलग है। एक स्टोरी बेस्ड मिशन के दौरान मेरी एआई कंपेनियन ने एक बोट पर अबॉर्ट करने से इनकार कर दिया और मिशन को पैदल ही पूरा करना पसंद किया, और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। एनिमीज वे सर्कलिंग ऑन मी एंड इन द एंड कॉज माय डेथ। और जब आप किसी एरिया को क्लियर करते हैं तो चांसेस आर दैट एनिमीज में स्पॉन अगेन। कुछ आपको काफी दूर से भी स्पॉट कर सकते हैं, भले ही आप बहुत दूरी पर हो। अगर मैं एक स्नाइपिंग डिस्टेंस पर हूँ और दुश्मन स्नाइपर्स नहीं हो, तो मैं ये नहीं उम्मीद करता हूँ कि वो मुझे लोकेट कर पाए, नॉट अनलेस दे पोजेस सुपरसोनिक विजन। Invasor o partigiano, portami via. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao partigiano. सच कहूँ तो मैंने इस साल Far Cry 6 को जितना एंजॉय किया, मैंने उसकी उम्मीद नहीं की थी। यारा की गॉर्जियस मेस्मराइजिंग वर्ल्ड ना ही सिर्फ एक विजुअल ट्रीट है, पर ये एम्प्टी नहीं है। ये साइड एक्टिविटीज से भरा है, जैसे कि हाईजैकिंग अ टैंक, लूटिंग सप्लाई ड्रॉप्स, मिनी गेम्स और रैंडम इवेंट्स। गेम की एनपीसी और एआई डिजाइन कमेंडेबल है। एक कंपेलिंग नैरेटिव जो डार्क है, ब्रूटल है, कुछ अमेजिंग वॉइस एक्टिंग, बेहतर साउंड डिजाइन और कॉम्बैट ऑप्शंस के साथ प्रेजेंट की गई। Far Cry 6 एक ऐसी गेम है जिसे मैं आसानी से आप सभी को रेकमेंड कर सकता हूँ। मैं कुछ समय के लिए सभी गेम से ब्रेक लेने जा रहा हूँ, क्योंकि आई जस्ट कैन नॉट वेट एंड रिटर्न टू यारा एंड सिंग सम कैरियोके। ये गेम एक एब्सोल्यूट बाय है, खासकर जब आप सीडी डिस्क्स द्वारा दुश्मनों को मार सकते हैं। गेमिंग रिव्यूज, कमेंट्री बेस्ड वॉक थ्रूज के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर दें। शुक्रिया।